नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और मेरे साथ सुकेश रंजन। और हाल के दिनों में अगर हम राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से देखें तो पटना में आज का दिन जबरदस्त गहमा गहमी भरा हुआ था। खूब मीटिंग्स हुई और उन मीटिंग्स जिनका कि कोई मतलब है, खास मतलब कि आखिर की रणनीति कैसे होने वाली है, खासतौर पर एनडीए में। लेकिन हमारा ध्यान खींचा है एक ऐसे ट्वीट ने जो कि विपक्ष के नेता की तरफ से आया है, तेजस्वी यादव। जी हाँ, जिन्हें बार बार 8वीं फेल वाली संज्ञा जो दी जाती है वो अपनी जगह है, लेकिन जो एक काम की बात उन्होंने कही है, बात तो उसके बारे में भी आपको करनी पड़ेगी। और वो ये है कि उन्होंने आज ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न उठा दिए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनका जवाब शायद भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उससे भी ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देना पड़ेगा। और वो सबसे बड़ी बात जो कह दी गई है ट्वीट के माध्यम से तेजस्वी के द्वारा, वो ये है कि आत्मनिर्भर बिहार भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन उधार के चेहरे पर राजनीति करती है। आत्मनिर्भर पहले खुद तो हो जाए, फिर बिहार को बनाएंगे। सुकेश, ये तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक जैसा लग रहा है, बहुत सोच समझ कर किया गया ट्वीट है। आपने दूसरा ट्वीट नहीं पढ़ा। दूसरा ट्वीट है, बिहार में 15 वर्ष शासन करने के बाद इन लोगों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। ऊपर से नीचे, दिल्ली से पटना तक इनकी सरकार है, फिर भी क्यों नहीं आत्मनिर्भर बन पाया। पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देकर आत्मनिर्भर बना दीजिए पहले। अब देखिए, मैंने 3-4 दिन पहले जब अपन बात कर रहे थे तो मैंने इस बात का जिक्र किया था कि कोई तो है जो शेप कर रहा है इनके कैंपेन को। देखिए, आज की तारीख में और ख़ास तौर पे ये चुनाव जो हो रहा है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि ये सोशल मीडिया पे का बहुत ज़्यादा असर आपको इन चुनावों के प्रचार में देखने को मिलेगा। शायद फिजिकल कांटेक्ट उस तरीके से ना हो, तो आपकी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस क्या है। तो जिस चीज़ में मास्टरी थी बीजेपी को, नीचे तक परकोलेट करके कैसे अपनी चीज़ों को पहुंचा देना है। आज भी जो मीटिंग्स हुई, कल भी जो मीटिंग्स हुई, आज जो दरभंगा में थे, मुजफ्फरपुर में थे नड्डा, तो एक ही बात वो हर जगह बता रहे हैं। ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने जो घोषित की हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि आपके लिए की गई घोषणाएं हैं। ये आपको दी गई है मोदी की तरफ से सुविधा, जो आज तक की सरकारों ने नहीं दिया। अपने काडर को ये कह रहे हैं कि जो हमने किया है, केंद्र सरकार ने जो किया है और जो यहाँ की राज्य सरकार ने किया है, ये अगर हम नीचे तक अपने कार्यकर्ताओं तक, जनता तक पहुँचा दें तो हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने मीटिंग्स में तो ये कहा कि हम 220 सीटें तक जीत सकते हैं अगर हमारी योजना आम जन तक पहुंच जाए, उनको समझा दिया जाए और आम लोगों को ये विश्वास हो जाए कि ये योजना इन्होंने दी है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया का एक बड़ा वर्ग तेजस्वी के पीछे लामबंद हुआ है, आप देखें, तेजस्वी के बारे में कोई टिप्पणी करें, आप कोई डिस्कशन करें, तेजस्वी कोई ट्वीट करें, आप इसी ट्वीट को देख लीजिएगा तो हजारों की संख्या में रीट्वीट्स और लाइक्स होंगे। तो जिस पेज पे, जिस ग्राउंड पे, जिस टर्फ पे बीजेपी खेला करती थी, उस पे तेजस्वी उतर गए हैं। जिसको शेप किया था एक जमाने में जेडीयू के लिए प्रशांत किशोर ने, कि इस बात का भी जिक्र कर चुका हूं कि नरेंद्र मोदी लैंड करने वाले हैं बिहार, उसके पहले नीतीश कुमार 5 सवाल पूछा करते थे और जाने के बाद कहते थे कि मेरे किसी सवाल का जवाब आज भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। ये 2015 की बात है। तो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये बताना कि आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, पहले बीजेपी खुद तो आत्मनिर्भर हो जाए, 23 साल से उधार के चेहरे पे हैं, ये लिखा है उन्होंने अपनी ट्वीट में। तो ये कटाक्ष भी है और एक तरीके से चैलेंज भी है कि जिस व्यक्ति ने 2013 में आपके साथ मैंडेट लिया था, छोड़ दिया आपको, विश्वासघात किया आपके साथ, आप उन्हीं के साथ हैं और आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भर तो आप बिहार में खुद ही नहीं हो पाए, तो बिहार के लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे। तो एक क्लेवरली क्राफ्टेड कैंपेन की तरह हाँ तेजस्वी इसको लेकर चले हैं। किस तरीके से रिसीव होगा ये मालूम नहीं,
लेकिन अपनी तरफ से बिहार के एक बड़े नेता ने बातचीत के दौरान ये बताया कि ये ज़रूर है कि जो हम उनका वोटर जिनको समझते थे उसको फैलाने के लिए की दिशा में अगर देखा जाए तो तेजस्वी ने कदम उठाया है। चुनाव तो हम जीतेंगे, लेकिन उसने उसको वाइडन करने की, उस बेस को वाइडन करने की कोशिश की है। ये उनके विपक्षी भी ये बात मानने लगे। अब देखिए, जो बात आप कह रहे थे दूसरे ट्वीट की, मैंने देखा तीसरा ट्वीट भी है, और तीसरा ट्वीट ये कहता है कि 2014 में आपने वादा किया था कि हम आपको विशेष राज्य का दर्जा देंगे, आपने नहीं दिया। 2015 में आपने कहा था कि आने पर फ्री स्कूटी और 2 साल तक पेट्रोल भी देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया। अब ये 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी एक साथ आ गए, उसके बाद इनका ये कहना है कि आपको ये सब करनी चाहिए थी, ऐसे बनाएंगे आप बिहार को आत्मनिर्भर। ये सवाल अब कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जो बातें कह रहे हैं, जाहिर है कि वो उनको सूट करती हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं। और ये प्रश्न जो है इस तरह से सामने आए हैं सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों के सामने, तो जाहिर है कि सब लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन प्रश्न वही जो सुकेश भी उठा रहे हैं, हर एक वो दल जो बिहार की राजनीति करता है उसके पास एक मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, और कुछ नहीं तो उप मुख्यमंत्री पद तो वीआईपी वाले भी खुद को बोलने लगे हैं साहनी कि हम मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं। अभी उन्होंने पदार्पण नहीं किया है किसी विधानसभा या लोकसभा में। ऐसे में बिहार में भारतीय जनता पार्टी, उसके पास आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई है क्या या नहीं है? और यही सबसे बड़ी चुनौती इस ट्वीट के जरिए आ रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, जनता दल यूनाइटेड के पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि मौका मिले तो आप किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो खुद मांझी साहब है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दो ऐसे दल जो कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करते हैं। न कांग्रेस पार्टी के पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, और वो भी इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जिसके पास नेताओं की एक फहरिस्त है, एक जमाने में तो आधा दर्जन मिनिस्टर्स केंद्र में हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और अभी भी कम नहीं है। तो सुकेश, ये क्या है कि ऐसे व्यंग, क्योंकि व्यंग हमेशा यथार्थ के पैकेट में ही आते हैं, कोई अलग से नहीं होते हैं वो, तो ऐसा व्यंग सहना पड़े भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं। क्या ये उद्बोधित करेगी, प्रेरित करेगी भारतीय जनता पार्टी को कि वो चेहरा तलाशने लगे? नहीं, देखिए, बीजेपी कंफ्यूज्ड पार्टी नहीं है। आपने कहा कि दो दल, आपने मांझी जी को भी कहा कि वो भी मुख्यमंत्री पद के चेहरा हो सकते हैं। भाई, चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट समर्थकों से वो। पूछिए। अब ऐसे में इस रैट रेस में बीजेपी जैसी पार्टी तो नहीं पड़ेगी। जिसके गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार हो, तो वो ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। जिस दिन बनाना होगा तो हमें आपको जानकारी नहीं रही होगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हो जाएंगे। किसी को आखिरी वक्त तक जानकारी नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ चेहरा हो जाएंगे। किसी को जानकारी नहीं थी कि झारखंड में रघुवर दास चेहरा हो जाएंगे, जो ट्राइबल नहीं है। हरियाणा में खट्टर साहब हो जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में हो जाएंगे। बीजेपी इस मामले में एक मैच्योर पार्टी है, और कोई भी पार्टी जो गठबंधन में होगी वो अपने दल से एक मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो नहीं दे सकती। ये कटाक्ष जरूर है, लेकिन बीजेपी को मालूम है कि उनको प्रोवोक करने के लिए है, तो वो इस ट्रैप में तो नहीं आएंगे। आपने कहा कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी है। एक जमाने में कांग्रेस हुआ करती थी जिनके बैटरी ऑफ लीडर्स थे बिहार में, लेकिन वो जमाना लग चुका है। वो आरजेडी की नाव पे सवार हैं कि उनकी वैतरनी पार हो जाए, तो उनके लिए भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, उन्होंने उत्तर प्रदेश में शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, बाद में अखिलेश यादव से उनका टाइप हो गया। तो ये और भी हास्यास्पद होता है कि अगर आप किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दें। एक जानकारी और देता हूं कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने यह भी कहा, बातचीत में नाम बताना ठीक नहीं होगा, कि सीटें कम भी जीते नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री वही होंगे। ये आज लिख के ले लीजिए आप। तो बीजेपी शायद इस बात को अंडरलाइन करना चाहती है कि हम चीट नहीं कर सकते, हम सहयोगियों के साथ खड़े रहेंगे।
वो साफ साफ ये बता देना चाहती है और उस पर शायद एक्ट करना चाहती है। परिस्थिति ऐसी बन जाए तो मन मालूम नहीं, लेकिन आज की परिस्थिति में यह बात तय है कि जैसे नीतीश कुमार को लालू यादव ने घोषित किया था, सीटें उनकी कम आई, बहुत लोग इस उम्मीद में थे कि अब सीटें चूंकि ज़्यादा आ गई हैं तो कुछ चेंज होगा क्या। वो चेंज नहीं हुआ। वो ऑनर किया उस बात को लालू यादव ने और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि क्लेम भी था नीतीश कुमार का कि मुख्यमंत्री का चेहरा मैं हूं, मुझे आगे करके चुनाव लड़े हैं। उसी तरीके से एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर आगे करके चुनाव लड़ रहा है और इस बात की पुष्टि बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं कि सीटें उनकी भले कम आए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो इस ट्रैप में एनडीए के दल तो नहीं फंसेंगे। देखिए, ऑपोजिशन में जो होता है उसके लिए चैलेंज करना, अटैक करना, इश्यूज को उठाना, रोजगार की बात करना, यह आसान होता है। ये किसी पार्टी को, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं, ये किसी पार्टी को क्लीन चिट देना नहीं है। बिहार में शायद बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन ऑपोजिशन में बैठ के जो नरेंद्र मोदी भी बात किया करते थे, आज उस पर सवाल उठ रहे हैं। दाल की कीमत से लेकर पाकिस्तान को धूल चटाने से लेकर, चाइना के साथ संबंधों से लेकर, रोजगार से लेकर तमाम चीजों पे नरेंद्र मोदी ऑपोजिशन में रहते हुए बयान देते थे। आज उन्हीं बयान के आधार पे उनको घेरा जाता है। ऑपोजिशन में आप चैलेंजर होते हैं, जिसका जिक्र भी मैं पहले कर चुका हूं। तो चैलेंजर के लिए आसान होता है, डिफेंडर के लिए मुश्किल होता है। पर सच बात है, जो बातें कही जा रही हैं वो तो हकीकत है ना। देखिए, चैलेंजर चैलेंज करेगा ही करेगा, ये बात सच है। लेकिन तेजस्वी जो बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से, 1 साल बीच का छोड़ते तो सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने हर बार जबरदस्त तरीके से सीटों से नवाजा है जब जब वो केंद्र में सरकार बनाने में सक्षम हुई है। चाहे आप 99 की बात कर ले, बात आप 2014 की करें या 2019 की कर ले, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है। और वो ये कहने के लिए मजबूर है, जैसा सुकेश बता रहे हैं, कि ज्यादा सीटें भी आती हैं तो भी मुख्यमंत्री का चेहरा चूंकि हम घोषित कर चुके हैं नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित करेंगे उस पद को, वही, क्योंकि हम बोल चुके हैं। पर यह बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। आप पढ़े रखिए थोड़ी देर तेजस्वी के बयान को, इस बयान को ध्यान में रखिए, तेजस्वी को भूलते हैं। क्या स्थिति है ऐसी? इतना बड़ा सपोर्ट बेस, इतना बड़ा विश्वास प्रधानमंत्री के तरफ, या फिर सुकेश जो आप अभी कह रहे थे, हरियाणा का उदाहरण है, झारखंड का उदाहरण है, महाराष्ट्र का उदाहरण है, चेहरे प्रधानमंत्री मोदी हैं और समय आने पर चेहरा आ जाएगा। 2015 का चुनाव हुआ था। 2015 के चुनाव में जेडीयू और बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं था। स्वाभाविक तौर पे एक चेहरा होना चाहिए था। कुछ लोगों को यह लगता था कि सुशील मोदी को आगे करके चुनाव लड़ेंगे क्योंकि डिप्टी सीएम रहे हैं लगातार, लेकिन चेहरा नहीं था। मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं था। और ये सीरीज है, सीरीज ऑफ इवेंट्स देख लें, इलेक्शंस देख लें आप, तो ये लगेगा कि हरियाणा में चेहरा नहीं था, महाराष्ट्र में चेहरा नहीं था, झारखंड में चेहरा नहीं था, उत्तर प्रदेश में चेहरा नहीं था। बीजेपी कई जगह, आप केंद्रीय स्तर पे देखें तो नरेंद्र मोदी को चेहरा घोषित किया गया, उसका पॉलिटिकल डिविडेंड आपने देखा, आपने कह दिया। दरअसल मैं वही आना चाह रहा था। नरेंद्र मोदी उनके सबसे बड़े चेहरे हैं, वो उनके स्टार कैंपेनर हैं, लेकिन 2015 में वो ट्राई किए जा चुके हैं। बीजेपी का सपोर्ट बेस पूरे देश में है नरेंद्र मोदी के लिए। क्या वो सपोर्ट बेस बिहार में है किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? बीजेपी इसको मध्य में रखकर पूरा विमर्श कर चुकी है। उसे लगता है कि जो गठबंधन की राजनीति जो दशकों से बिहार देख रहा है, बिना गठबंधन के यहां सरकार बनाना मुश्किल है। एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी में चाहता है कि अभी मुफीद मौका है कि हम अपने दम पे चुनाव लड़ लें, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है। बीजेपी ने शायद 2015 देखा है, 2015 में उन्हें लगा कि हमारा सपोर्ट बेस वो नहीं है जैसा हम चाहते हैं, तो शायद वो बैकआउट कर गए हैं। और अब चूंकि आप गठबंधन के साथ 2017 से सरकार चला रहे हैं 2020 तक, और उसके बाद आप अलग हट जाएं कि हम
हमारा अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे, वो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राजनीति में ऐसा करने पे शायद नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो इसको वे करने के बाद बीजेपी ने तय किया है कि ये गठबंधन ट्राइड टेस्टेड गठबंधन है और गठबंधन के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को आगे करिए, जैसे हम लड़ रहे थे वैसे हम चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी के ट्वीट में दो बातें कही गई हैं। एक तो जो अब तक हम जिसके बारे में चर्चा करते आए, दूसरी बात जो कही गई कि 15 साल बाद क्या आपको ध्यान आया कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाना है। अब ये तो जायज प्रश्न है, क्योंकि इतने दिन सत्ता में रहने के बाद अगर ध्यान आए कि आत्मनिर्भर बनाना है तो फिर तो कहना पड़ेगा कि 15 साल से मोदी जी थोड़ी थे यहां देश में प्रधानमंत्री, अब हमें मौका मिला है तो अब हम बनाएंगे। ये जो 15 साल बाद ध्यान आया, क्या बिहार में जनता पूछेगी नहीं ये प्रश्न कि नीतीश जी को आप दोबारा लेकर आए हैं हमारे सामने, मुख्यमंत्री थे, आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया उन्होंने बिहार को? रोजगार के सवाल पर आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया? स्वास्थ्य के सवाल पर आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया? शिक्षा के सवाल पर क्यों नहीं बनाया? फिर उन्हें आपने मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया। यह प्रश्न तो भारतीय जनता पार्टी से होगा। बिल्कुल वैलिड सवाल होगा ये। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबके जवाब होते हैं। नेताओं के पास, पार्टियों के पास हर बात का जवाब है। प्रधानमंत्री ने लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, ये कोरोना काल में उन्होंने लोकल की बात की। कोरोना काल में उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत की बात की। तो ये उसको जोड़ा जाएगा बिहार के चुनाव से कि अब हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमारे पास ये रास्ता है और हमें यही करना है। ये कॉन्टिन्यूटी में होगा। ऐसा नहीं है कि विकास रुक गया था, अब विकास होगा। न्याय के साथ विकास हो रहा था, लेकिन अब जो कोशिश होगी वो आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश होगी। यह तर्क बीजेपी की तरफ से गढ़ा जाएगा अगर बीजेपी ने पे यह सवाल उठाया गया है तो। यह बड़ा अंडरस्टैंडेबल है। आपने कहा कि बड़ा ये मौजूद सवाल है। रोजगार पे पूछेंगे, शिक्षा पे पूछेंगे, स्वास्थ्य पे पूछेंगे, बहुत सारी चीजों पे पूछ सकते हैं, सिंचाई पे पूछेंगे। प्रधानमंत्री एक ऑफिशियल ऐड है जिसमें कहते हैं कि हर खेत को पानी मिलेगा। 15 साल में मिल जाना चाहिए था। 15 साल कम वक्त नहीं होता है। उसी 15 साल का हवाला देकर आप लालू यादव पे सवाल उठाते हैं, उनके शासन पे सवाल उठाते हैं, आरजेडी के शासन पे सवाल उठाते हैं। तो 15 साल में आप 15 साल बनाम 15 साल करके अपनी लकीर बड़ी करना चाहते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। जनता ये पूछ सकती है, लेकिन जनता के सामने विकल्प है कि वो इस तरफ जाएगी, दूसरी तरफ जाएगी। नेता अपनी बात रखेंगे, जनता को चुनना है। अगर वो कन्विंस होगी तेजस्वी की बात से कि आज तक आत्मनिर्भर नहीं बनाया, ये दरअसल बेवकूफ बना रहे हैं, आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं ये, अगर ये परकुलेट करके नीचे तक जाता है कि ये सब ढकोसला है, 15 साल में गवर्नेंस नहीं हुआ है, तो शायद वो तेजस्वी की बात पर भरोसा करेंगे। अगर वो समझते हैं कि 15 साल में हमारा जीवन स्तर ऊपर उठा है, कई क्षेत्रों में हमने विकास किया है और शायद हमें एक और मौका देना चाहिए, तो ये तो जनता पे छोड़ दीजिए। नेता अपने अपने तरीके से अपनी बात रखेंगे और विपक्ष वाले अपनी बात बहुत सक्षम तरीके से इसलिए रख सकते हैं क्योंकि वो विपक्ष हैं। विपक्ष को सवाल पूछने का हक है और वो जनता की नुमाइंदगी करते हैं कि हम आपकी तरफ से सवाल पूछ रहे हैं। जनता उस लाइन में है, उनके स्वर के साथ स्वर मिलाती है, तो उस पार्टी की जीत होती है। पर प्रश्न तो यही है सुकेश कि अगर सवाल केवल विपक्ष पूछ रहा होता तब तो बात समझ में आती है। सवाल तो याद कीजिए जो सांसदों की बैठक हुई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी सवाल उठाते पाए गए गवर्नेंस के मौजू पे। चिराग पासवान तो विपक्ष नहीं है, विपक्षी हैं। वो उस तरीके से विपक्ष हैं जैसे यूपीए की सरकार में लेफ्ट था कि हम सरकार में भी हैं, हम विपक्ष में भी हैं। ये बड़ा आसान होता है। वो विपक्ष तब तक नहीं बना जब तक वो सरकार से बाहर नहीं चला गया। वो तकनीकी रूप से तो वो सरकार के साथ थे, वो किसी भी बिल को गिरने नहीं दिया उन्होंने पार्लियामेंट में। वो किस तरह का विपक्ष थे? 2004 से लेकर 9 तक आप याद करिए, जरा नेशनल पर्सपेक्टिव में देखिए उसको। 2004 से लेकर 9 तक अगर आप देखेंगे, जब 2008 में ये खटपट शुरू हुई न्यूक्लियर डील को के सवाल पे, उसके पहले बीजेपी को बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया था।
क्योंकि विपक्ष की भूमिका लेफ्ट ने ले ली थी। पेट्रोल की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूं। ये माफ कीजिएगा, चिराग की कोशिश विपक्ष बनने की, सत्ता में के साथ रहते हुए विपक्ष बनने की है कि हम बेहतर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि सीटों की लड़ाई नहीं है। दरअसल हम मैं बिहार की बात कर रहा हूं, मैं बिहारी की बात कर रहा हूं, और मैं सुझाव दे रहा हूं बेहतर करने के लिए। तो दो दल हैं, दो दलों के बीच में गठबंधन है, और उन्होंने तय कर लिया है कि हमें इसको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना है, तो वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, चाहे उनके सत्ता वाले लोग उनसे सवाल करें सत्ता में रहते हुए, या फिर विपक्ष सवाल करे। उन्होंने एक मन बना लिया है, मानस बना लिया है कि नीतीश कुमार के साथ जाकर ही ये लड़ाई हम जीत सकते हैं। और राजनीति में लड़ाई जीतना इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस जीतना इंपॉर्टेंट है, और जो मैकेनिज्म है बीजेपी का, उसमें अब कहने की जरूरत नहीं है। मैं कहां का एग्जाम्पल दूं? मध्य प्रदेश का चुनाव वो हार गए थे, आज मध्य प्रदेश में सरकार में है। थोड़ी सी चूक हो गई, राजस्थान में भी सरकार में होते। छत्तीसगढ़ में मैंडेट बहुत बड़ा मिला है, उसको हिलाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए नहीं हो सका। और पीछे जाऊं, उत्तराखंड का एग्जाम्पल दूं, मणिपुर का एग्जाम्पल दूं, गोवा का एग्जाम्पल दूं। देखिए, आज की तारीख में सत्ता इंपॉर्टेंट है, सभी दलों के लिए होगा, लेकिन वो हंगर बीजेपी में ज्यादा है। उन्हें सत्ता में बने रहना है एन केन प्रकारेण। तो हो सकता है कि नीतीश में उनको कमियां दिख रही हो, उनका सेल्फ असेसमेंट भी ये कहता है शायद कि नीतीश की पॉपुलैरिटी पहले जैसी नहीं है। मोदी जी की तो है, लेकिन नीतीश कुमार की नहीं है। लेकिन तब भी मजबूरी है कि उन्होंने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना है। तो ये कहानी है जो आखिरी लाइनें कही हैं सुकेश ने, शायद वो बिहार के सियासत की हकीकत है। भारतीय जनता पार्टी सब जानती है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद विकल्पहीनता की स्थिति से गुजर रही है, अकेले दम नहीं बना सकती है। असेसमेंट एक ये भी है, और इस कारण से नीतीश जी सामने हैं, बावजूद उसके कि इस बार वो वाले नीतीश नहीं हैं जो शायद सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते थे। ये तमाम बातें हैं जो कि एनडीए की ताकत और कमजोरी की वजह बनती हैं। बहरहाल तेजस्वी ने बढ़िया ट्वीट किया, इस बात को मानना पड़ेगा, और इस एक ट्वीट से इतनी बड़ी बहस छिड़ेगी इस बात का अंदाजा हमें भी नहीं था। आज बस इतना ही, और हमें अपना सहयोग आप ऐसे ही कायम रखिए, यही आपसे गुजारिश रहेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।